Hello everyone. Today we are going to solve the rest of the exercise 8.1. हम 9th to 16th क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे. ये क्वेश्चंस मेनली एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस पे डिपेंडेंट है. So let's begin with the first question. The first one is find the expected value and variance of x using the following PMF. अपने पास यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ऑफ एक्स की वैल्यूज है, यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज है. अपने को एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ढूंढना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सारी वैल्यूज को एक टेबल में लिस्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्स आई लिख देती हूँ एज -2, -1, 0, 1 एंड 2. देन आई राइट पी आई which is 0.2, 0.3, 0.1, 0.15 and 0.25. Now इसके बाद I know the formula for E of x is what? It is summation xi into pi. तो उसके लिए हमें xi into pi करना पड़ेगा, मतलब ये दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो -2 into 0.2 मतलब -0.4. नेक्स्ट -1 into 0.3 is -0.3. 0 into 0.1 is 0. Next 1 into 0.15 is 0.15 and 2 into 0.25 is 0.5. ठीक है, फिर इसको हमें सम भी करना होगा. ये -0.7 है, ये 0.5 है, मतलब -0.2 है, ठीक है, और प्लस हमारे पास 0.15 है, तो क्या रह जाएगा? इट विल बी -0.05. ठीक है, और अभी नेक्स्ट हमें ऑल्सो वेरिएंस भी ढूंढना होगा. पहले हम ये कॉलम भी कैलकुलेट कर देते, फिर हम बाद में प्रॉपर्ली लिखेंगे. तो एक्स आई स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4 इंटू पी आई, मतलब इट विल बी 4 इंटू 0.2 विच इज 0.8. या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आ जाएगा. तो दिस इज 0.3. नेक्स्ट दिस इज स्टिल 0. नाउ दिस इज 0.15, तो 4 इंटू 0.25 या फिर 2 इंटू 0.5 इज 1, तो ये 1 हो जाता है. अभी हमें ये सब भी ऐड करना है. सो दिस इज 0.3 प्लस 0.8 मतलब 1.1 प्लस हमारे पास 1 है तो ये 2.1 प्लस 0.15 मतलब 2.25. ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज 2.25. नाउ लेट अस पुट एवरीथिंग इन द फॉर्मूला. सो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन xi pi एंड यहाँ पे उसका वैल्यू हमें मिला है एज 0.05 का नेगेटिव. एंड देन वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर pi माइनस समेशन xi pi द होल स्क्वायर. इसका मतलब है दैट दिस इज इक्वल टू 2.25 माइनस -0.05 द होल स्क्वायर. ओके, सो नाउ देयरफॉर दिस बिकम्स 2.25 माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, 0.05 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.00020 आएंगे और फिर 25 आएगा. 4 डेसिमल होना चाहिए ना. अभी इसको सब्ट्रैक्ट करना है. $2.2475 and that is the answer for the variance. Find the expected value and variance of x where x is the number of uppermost face on a fair dice. तो एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो फिर अपने को 1 2 3 4 5 6 आ सकता है और सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है. तो हमें इसके लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ढूंढना है. तो यहाँ पे जो एक्स साइज है वो है 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and pi is equal to just 1/6 for all xi. ठीक है, so now therefore e of x is equal to summation xi pi. तो यहाँ पे it will be 1 into 1/6 plus 2 into 1/6 plus 3 into 1/6 plus 4 into 1/6 plus 5 into 1/6 and lastly 6 into 1/6. तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं 1/6 कॉमन ले लेती हूँ. सो आई गेट 1/6. अभी दिस इज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6. मैंने पिछले वीडियो में भी इसका फॉर्मूला बताया था
समेशन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब अगर मैं समेशन i करूँ व्हेन i इज फ्रॉम 1 to n, देन द आंसर इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, तो हम 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल 6 कर रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2. 6 और 6 तो कट हो जाएगा, तो रह जाएगा सिर्फ 7/2. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, वेरिएंस. वेरिएंस के लिए वी हैव टू डू समेशन xi स्क्वायर pi माइनस समेशन xi pi द होल स्क्वायर. ये तो अपने को मिल गया है, इसको ढूंढना है अभी. दिस इज अगेन मैं 1/6 कॉमन ले लेती हूँ. दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 7/2 द होल स्क्वायर. अब ये इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6. यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, सो देयरफॉर दिस बिकम्स 1/6 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 6 मतलब 12 प्लस 1 मतलब 13 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 7/2 द होल स्क्वायर मतलब 49 डिवाइडेड बाई 4. 6 और 6 कैंसिल हो गया, उसके अलावा तो और कुछ कैंसिल कर नहीं सकते, तो दिस इज 7 इंटू 13. 91 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 4. तो एलसीएम कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम तो 12 होता है, उसके लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलता है 182 माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलता है 147 डिवाइडेड बाई 12. अभी दिस बिकम्स 147 को 3 ऐड करूंगी तो 150 होगा, फिर 150 से तो 32 है, तो 35 डिवाइडेड बाई 12. दिस इज द वैल्यू फॉर द वेरिएंस. इन द 11th क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन. तो यहाँ पे अपने पास एक कॉइन है, उसको 3 बार टॉस करने वाले हैं. सो वी ऑलरेडी नो कि वील गेट 8 पॉसिबिलिटीज. उसमें नंबर ऑफ हेड्स क्या होता है, वी हैव 0, 1, 2 एंड 3. एंड प्रोबेबिलिटी भी हमें पता है, इट इज 1/8, 3/8, 3/8 एंड 1/8. ये हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए अब मैं डायरेक्टली ले रही हूँ. तो अपने पास जो xi की वैल्यूज है वो है 0, 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग pi की वैल्यूज है 1/8, 3/8, 3/8 एंड लास्टली 1/8. अभी हमें अगर मीन ढूंढना है सिर्फ, मतलब हमें सिर्फ xi इंटू pi करना है, वेरिएंस तो नहीं पूछा है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं. दिस इज 0, 3/8, 6/8 एंड फाइनली दिस इज 3/8. आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग दीज टू, ओके. एंड अभी इनको ऐड करना है. सो 3 प्लस 3 प्लस 6 मतलब 12 डिवाइडेड बाई 8. देयरफॉर e ऑफ x इज इक्वल टू समेशन xi pi, जो हमें जस्ट अभी मिला है एज 12/8. 4 से कट कर सकते हैं तो वी गेट 3s and 2s, so that is 3/2 which is 1.5. So the mean number of heads is 1.5. Let's do the next question. 2 dice are thrown simultaneously. If x denotes the number of sixes, then find the expectation of x. तो पहले तो अभी यहाँ पे हमें पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद हम एक्सपेक्टेशन की बात कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ 6 मतलब क्या है कि अगर हम 2 डाइस फेंक रहे हैं तो ऐसे हो सकता है कि एक भी 6 नहीं आएगा, 1 6 आया या फिर 2 6 आए. ठीक है, तो 0 6 आने की प्रोबेबिलिटी पहले ढूंढ लेते हैं. तो p दैट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, अभी अगर ऑब्जर्व करेंगे जब हम लिखते हैं वो 36 वैल्यूज, ठीक है, एक स्क्वायर जैसे में, तभी पहला होता है 1,1, फिर एंड में होता है 1,6. ये वाली कॉलम में ना सारा होता है 2,6, 3,6 ऐसे ही सब होता है. 5,6 होता है, 4,6 और लास्ट में 6,6. इसके बीच में इसके पहले कोई 6 नहीं आता है. ठीक है, उसके अलावा भी यहाँ पे भी 6,1 होता है लास्ट रो में, और इधर सारा 6,2, 6,3 ऐसे सब होता है.
बराबर। लेकिन इसके अलावा ये लास्ट कॉलम और लास्ट रो के अलावा बाकी सब जगह पे देर इज नो 6, दैट इज एग्जैक्टली वी वांट टू फाइंड। सो यहाँ पे देर विल बी 5, यहाँ पे ऑल्सो देर विल बी 5, and this is like a square, so this is going to be 5 into 5, that is 25 possibilities. So this is 25 divided by 36. This is one way to think about it. या फिर एक और चीज कर सकते हैं, हम पहले देख सकते हैं x is equal to 2 और x is equal to 1 में कितने हैं, और फिर 36 से सब्ट्रैक्ट करके भी ला सकते हैं, whatever you find convenient. p that x is equal to 1 क्या होगा? अब यहाँ पे ऐसे 5 है और यहाँ पे भी ऐसे 5 होंगे, ये तो 2 6 वाला है, राइट? तो ये और ये 5 + 5 10, तो ये है 10 divided by 36. और लास्ट p that x is equal to 2 is equal to 1 upon 36. ओके, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमें एक्सपेक्टेशन ढूंढना है. सो एक्सपेक्टेशन मैं टेबल नहीं बना रही, इस बार मैं डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगा रही हूँ. सो e of x is equal to summation xi into pi, which is equal to 0 into 25 by 36 plus 1 into 10 by 36 plus 2 into 1 upon 36. तो पहला वाला तो 0 ही है, सेकेंड वाला 10 upon 36 प्लस ये है 2 into 1 तो प्लस 2 है डिवाइडेड बाई 36. दिस इज 12 डिवाइडेड बाई 36 मतलब 1 upon 3. In the 13th question, we have that two numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. तो पहले 6 positive integers मतलब क्या? पहले 6 natural numbers मतलब 1, 2, 3, 4, 5 and 6. इसमें से हम 2 नंबर चूज करें without replacement. Now let x denote the larger of the two numbers, then find e of x. तो हमें 2 नंबर चूज करने हैं और उसके बाद हमें जो x है वो देगा, हमें जो बड़ा नंबर है ना उसका वैल्यू लेगा वो. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 और 2 सिलेक्ट किया तो x की वैल्यू 2 होगी क्योंकि 2 इज बिगर देन 1. सिमिलरली अगर मैंने 1 और 6 चूज किया देन इट विल गिव अस 6. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द एक्सपेक्टेशन ओवर हियर. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो फॉर दैट फर्स्ट हैव टू रियलाइज कि x क्या वैल्यूज ले सकता है. Can x ever take 1? x can never be 1 क्योंकि 1 इनमें से कोई भी मैं 2 नंबर चूज करूं तो 1 कभी भी बड़ा नंबर नहीं हो सकता. तो हमें 2 से स्टार्ट करना होगा. सो x कैन बी 2, 3, 4, 5 एंड 6. 6 के बियॉन्ड नंबर्स ही नहीं है तो 6 तक ही. ठीक है, अभी हर एक की प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं. इसके पहले हमें टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस देखना पड़ेगा. सो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस इज इक्वल टू, हम 6 नंबर्स में से हम 2 चूज कर रहे हैं, दैट इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मतलब 6 into 5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 15. 15 चॉइसेस है अपने पास. ठीक है, अभी हम ढूंढते हैं हर एक की प्रोबेबिलिटी. पी दैट एक्स इज इक्वल टू 2. अभी 2 कब बड़ा नंबर हो सकता है? जब हमने सिर्फ 1, 2 चूज किया. बाकी कुछ भी चूज करो कभी भी 2 बड़ा नंबर नहीं होगा. तो दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 15. ठीक है, ओनली व्हेन वी गेट 1, 2 तब भी हो सकता है ये. नेक्स्ट, पी दैट एक्स इज इक्वल टू 3. अब 3 कब बड़ा नंबर हो सकता है? जब मैंने 1, 3 चूज किया या 2, 3 चूज किया. ओके, सो दैट इज वाई दिस इज 2 upon 15. तो लेट मी राइट डाउन इधर 1, 3 या फिर 2, 3. नाउ नेक्स्ट, P that x is equal to 4. मतलब कब होगा? 1, 4, 2, 4, 3, 4. तो दिस इज 3 डिवाइडेड बाई 15. ओके, नेक्स्ट फॉर 5 उसमें क्या होगा? इट विल बी 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5. तो 4 है. दिस इज 4 डिवाइडेड बाई 15. नेक्स्ट, P that x is equal to 6 के लिए इट विल बी 5 डिवाइडेड बाई 15. ओके, सबको ऐड करके भी देख लो. 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 डिवाइडेड बाई 15 1 है. तो दिस इज अ प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमें e of x ढूंढना है.
E of x के लिए the formula is summation xi pi. Therefore this is equal to 2 into 1 upon 15 plus 3 into 2 upon 15 plus 4 into 3 upon 15 plus 5 into 4 upon 15 plus 6 into 5 upon 15. अब this is 2 plus 6 plus 12 plus 20 plus 30 divided by 15. तो ये है 14 plus 6 मतलब 20, 20 plus 20 40 plus 30 मतलब 70, 70 divided by 15. इसको मैं डिवाइड कर सकती हूँ बाय 5, तो तभी मुझे मिलेगा दिस इज 14 डिवाइडेड बाय 3 and that is the value of expectation. 14th question. Let x denote the sum of the numbers obtained when two fair dice are rolled. Find the variance of x. So sum of the numbers, we have done this in the solved example also. Sum starts from 2 and 12 तक जाता है ना sum, और फिर पहले वाले का होगा 1/36, 2/36, ऐसे इंक्रीज होगा, फिर वापस 6 पहुंचने के बाद डिक्रीज होगा. तो पहले हम करते हैं कि वो टेबल हम लिख देते हैं. सो देयरफॉर दिस इज xi, so that is 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Okay, and now the value of the probability pi, this is 1/36, मतलब 1,1 ही हो सकता है. ये हो सकता है 2,1 1,2. तो ये 2/36, फिर ये 3/36, 4/36, 5/36, मैक्सिमम होता है 7 का. 6 डिवाइडेड बाई 36, अभी वापस डिक्रीज होगा. 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 एंड फाइनली 1/36. अगर ये नहीं पता है तो एक काम करो, एक बार ना वो 36/36 वाला बना के देखो. वो डायगनल्स में होता है सम, मतलब पहला ऐसा अगर मैं पहले डायगनल में बनाऊं तो उधर 2 होता है, फिर दूसरा डायगनल बनाऊं तो उसमें 2 नंबर होते हैं, उनका सम 3 होता है. ठीक है. वैसे अभी वेरिएंस के लिए मुझे ये दोनों चीज ढूंढना पड़ेगा. तो xi pi भी ढूंढना होगा, xi² pi भी ढूंढना होगा. इसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. सो आई हैव मल्टीप्लाइड ईच ऑफ दीज. सो 2 into 1/36, 3 into 2 6/36, ऐसे करके मल्टीप्लाई किया है. अभी नेक्स्ट कॉलम के लिए मुझे ये वाला कॉलम स्क्वायर करना और फिर इससे मल्टीप्लाई करना है. ये एक तरीका हो सकता है, या फिर हमने ऑलरेडी इधर एक बार xi मल्टीप्लाई किया ना, एक और बार, तो इन दो कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो और फिर ये भर दो. दैट बी 4/36, देन 18/36. Now once you have multiplied all of this, actually ये exact sum हम पहले भी कर चुके हैं. हमारा जो second solved example था previous वीडियो में, ये वही है exactly. तो ये सब सम करना है अभी, मतलब बेसिकली सारे न्यूमरेटर्स ऐड करने हैं. तो उस टाइम पे मुझे मिला था 252 डिवाइडेड बाई 36, तो मैं वो अब इस बार डायरेक्टली लिख रही हूँ. एंड ये वाला भी पूरा ऐड किया था तो मिला था 1974 डिवाइडेड बाई 36. पिछले वीडियो में मैंने वो ऐड करके दिखाया था वीडियो में. तो अभी वेरिएंस ढूंढना है, तो फिर आई हैव टू डू दिस माइनस इसका स्क्वायर. ओके, सो देयरफॉर वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन xi स्क्वायर pi माइनस समेशन xi pi द होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1974 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 252 36 से डिविजिबल है एक्चुअली, उसका आंसर आता है 7 माइनस 7 स्क्वायर. ओके, उसके बाद इसको डिवाइड करना होगा. तो पहले मैंने डिवाइड कर लिया था इसको 2 से, तो वी गेट 9, 1 कैरी फॉरवर्ड तो 8, फिर 1 कैरी फॉरवर्ड तो 7,
एंड बाकी उसके बाद उसको डिवाइड किया 2 से, तो इधर आता है 18। फिर ये दोनों 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 3 से डिवाइड किया तो मिलता है 3, फिर होगा 2, फिर 2 रह जाएगा तो 9, और नीचे होगा 6 -49। अभी ये काम कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 6 5 जा, फिर 2 रह जाता है तो 29, मतलब 6 4 जा, फिर 5 रह जाएगा लेकिन डेसिमल आ जाएगा तो 50, तो 8 सा, फिर 2 रह जाएगा तो 20, तो 3 काम करेगा 18 वाला, और फिर वही रेकरिंग होगा -49। तो देयरफॉर आंसर फाइनली इज 5.8333। So this is the value for the variance. In the 15th question we have a class has 15 students whose ages are 14, 17, यहाँ तक 20 तक, ठीक है। Now if X denotes the age of a randomly selected student, find the probability distribution of X and then find the mean and variance of X. तो पहले तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे रिपीट हो रही हैं चीज़ें, तो हमें पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सारे अलग अलग एजेस लिखते जाते हैं, ठीक है। तो 14 है एक, फिर 15 है, तो ये XI की वैल्यूज़ हैं एक्चुअली। 14, फिर 15 है, फिर 16 है, 17, 18, 19, 20 सब कुछ है। सो 16, 17, 18, 19 and 20, and of course we have one person with 21 also. So 21 तक सारे वैल्यूज लेने हैं। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए what I will do is मैं देखूंगी कि कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो 14 जैसे कि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 and 2, राइट। सो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 2 divided by 15. Total number of students is 15, right? So this is 2 by 15. Now for 15, it occurs only once. So that is why it is 1 divided by 15. For 16, it is 1 and 2. So that is 2 divided by 15. For 17, it is 1, 2 and 3. So that's 3 divided by 15. For 18, it is only once. Then next for 19, it is 2. For 20, it is 3. And for 21, it is 1. एक बार कंफर्म करने के लिए सब न्यूमरेटर्स ऐड करके देख लेते हैं। सो 2 + 1 + 2 is 5, फिर वापस 3 + 2 is 5, +1 + 3 + 1 is 5, तो ये 15 है। ओके, अभी हम करते हैं XI इंटू PI। तो ये जो हमने लिखा ना, दैट इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये थोड़ा अच्छे से टेबल बनाना चाहिए आपको, मतलब हर क्वेश्चन में ऐसा लाइन सब बना दो तो वो अच्छा दिखेगा। अभी हमें मीन ढूंढना है, तो हमें ये 2 कॉलम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो 14 × 2 is 28 divided by 15. Next, this is 15 by 15. Then this is 32 by 15. This is 51 by 15. Then we have 18 by 15. Then here we have 38 by 15. Then we have 60 by 15. And finally we have 21 divided by 15. Okay. And next we also have to find XI square into PI. तो बेसिकली उसमें हमें ये स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। So for that I have to first do 14 into 28. So that is 392 divided by 15. Next, 15 into 15 is basically going to be 225 by 15. Next is 32 into 16. That is 512 divided by 15. Next is 17 into 51. उससे बेटर 17 का स्क्वायर मुझे याद है, which is 289. इंटू 3 कर लेती हूँ, सो आई गेट 867 divided by 15. Next, 18 square is 324. 19 का स्क्वायर
आई डोंट रिमेंबर, तो मैं कैलकुलेट ही कर लेती हूँ. 361. तो 361 इंटू 2 भी करना है. That's 722. 722 divided by 15. Now next it is 20 square, मतलब 400 into 3. 400 into 3 मतलब 1200 divided by 15. And last में 21 का square is 441. तो 441 divided by 15. ओके, अभी हमें ये सब कुछ ऐड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारा एक्स आई पी आई वाला ऐड करते हैं. तो अपने पास है 28 प्लस 32. तो कितना हो जाएगा, इधर 2 कर देंगे तो इधर 60 आ जाएगा. 60 प्लस 15 मतलब 75. यहाँ तक 75 हो चुका है. अभी इसके बाद 75 करने के बाद मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मुझे मिलता है 72. 72 प्लस 18 अगर करते हैं तो हमें मिलता है 19. तो दिस इज 90 प्लस 75 मतलब 165. 165 प्लस 60 अगर करेंगे तो मिलेगा 225. और 225 प्लस 38 is 263. This is 263 divided by 15. Okay, now let's add this. So here I think it will be better if I list it down and add it. So I'll do that. So 1 plus 2, 3 plus 7, 10. 10 plus 6, 16. 16 plus 7 मतलब 23. फिर नेक्स्ट इधर 9 प्लस 1 10 प्लस 10 20 28. नाउ नेक्स्ट 10 प्लस 10 which is 20. 20 plus 10 which is 30. 36. So this is 4683. 4683 divided by 15. Okay, now let's find the expectation and variance. So E of x is simply just summation xi pi, which is just 263 divided by 15. तो इसको मैं डिवाइड करती हूँ तो आई गेट 263 बाई 15. तो 1 सा तो 11 बचता है. फिर ये 3 नीचे आ जाएगा. 15 इंटू 7 is equal to 105. So then again we have 5 left. So this will be 3s are 45 वापस 5. तो ये 17.5333 होना चाहिए. And now variance of x के लिए we have to do summation xi square pi minus summation xi pi the whole square. This is equal to 4683 divided by 15 minus 263 divided by 15 the whole square. बेटर ये होगा कि मैं पहले एलसीएम ले लूँ और फिर एक ही बार में मैं डिवाइड कर दूँ. लेकिन ऑफ कोर्स उसका ये भी मतलब है कि आई विल हैव टू मल्टीप्लाई 263 बाई 263. सो एनीवे हम करते हैं वो. पहले तो ये 15 इधर एक ही है, इधर 2 है, तो ऊपर एक मल्टीप्लाई करना होगा. इट बी 4683 इंटू 15 माइनस 263 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15 का स्क्वायर मतलब 225. अब मैं ये कैलकुलेशंस करती हूँ. So 70245 minus, now we have to do 263 का square. सिक्स 9169 डिवाइडेड बाई 225. तो अभी ये पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमें मिलता है 1076.
डिवाइडेड बाई 225। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो इफ़ मैं इसको डिवाइड करना चाहती हूँ तो पहले मैं 2 ज़ा अगर करती हूँ 225 को तो मुझे 450 मिलता है, और 450 का डबल है 900, तो 4 ज़ा तो आराम से जाएगा। तो 4 ज़ा इज इक्वल टू 900, सब्ट्रैक्ट करने पे हमको मिलता है 176। तो अब तो ये नहीं जाएगा, तो डेसिमल लगेगा, तो ये एक और ज़ीरो लग जाएगा पीछे। 900 का डबल इज 1800, जो नहीं जाएगा। तो अगर मैं इसका डबल करती, मतलब आई वुड बी डूइंग 8 ज़ा, तो 7 ज़ा जाएगा, तो 7 टाइम्स विल गो। सो 225 इंटू 7 इज इक्वल टू 1575, दैट इज 185। अभी ये ज़ीरो लग जाता है बिकॉज ऑफ द डेसिमल, तो अब ये हो जाएगा 8 ज़ा, तो 8 ज़ा मतलब 1800, तो ये 50 रह जाता है, वापस डेसिमल लगेगा तो 500 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 ज़ा, जो कि है 450, वापस 50 रह जाएगा, तो ये 500, तो 2 ज़ा, तो ये चलता रहेगा। तो देयरफॉर आवर आंसर इज 4.7822। ओके, एंड यू कुड हैव ऑल्सो डन कि आप पहले वो पहला वाला फ्रैक्शन डिवाइड करके फिर 17.533 का स्क्वायर कर सकते थे। इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, वॉट एवर यू प्रेफर यू कैन डू, आंसर सेम ही आएगा। आंसर इन द टेक्स्ट बुक इज नॉट करेक्ट, वो रॉन्ग आ रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन। 70% of the members favor and 30% oppose a proposal in a meeting. 70% लोग फेवर में है, मतलब उनको चाहिए एक प्रपोजल, और 30% को नहीं चाहिए वो चीज़। The random variable x takes the value 0 if a member opposes and 1 if a member is in favor. तो ये x है वो दो ही वैल्यू लेता है, 0 या फिर 1. So let me write that down. So x takes value 0 and 1 and probability that x will take 0 क्या है? Oppose करने का percentage is 30. तो it will become 30 divided by 100. Okay? And 1 जब favor में होता है मतलब 70 divided by 100. हमें ढूंढना है e of x and variance. This is very easy. e of x होगा 0 into 30 divided by 100 plus 1 into 70 divided by 100. और ये तो 0 है और ये 70 divided by 100 ही है, मतलब 0.7. और नेक्स्ट वेरिएंस ऑफ x के लिए हमें पहले ढूंढना पड़ेगा xi स्क्वायर इंटू पी आई, और फिर हमें इसके स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए दिस इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, मतलब 0 ही है वो बेसिकली, इंटू 30 by 100 प्लस 1 का स्क्वायर भी वही है, इंटू 70 by 100 माइनस 0.7 द होल स्क्वायर। ये तो वही है, ये 0.7 माइनस 0.7 द होल स्क्वायर आ रहा है। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 0.7 माइनस 0.49। मैंने 7 का स्क्वायर किया और फिर एक डेसिमल है, यहाँ पे 2 डेसिमल होना चाहिए। नाउ दिस इज इक्वल टू, बेसिकली हमें सोचना है 70 माइनस 49। 49 में एक ऐड करते तो 50, तो 21 हो जाएगा। सो दिस इज 0.21 and that is the value for the variance. Now with that we finish solving exercise 8.1. In the next video we will learn the concepts for the next exercise.